Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं ज़ोडिएक साइन 2020 नवंबर की रीडिंग। तो आज का जो हमारा ज़ोडिएक साइन है वो है गाइस एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन नवंबर 2020, राइट। और एक्वेरियस में कुंभ राशि की रीडिंग अभी हम रेडी करने वाले हैं। तो उनका जो फर्स्ट कार्ड है गाइस वो निकल चुका है। अब उनके जो थर्ड कार्ड है रिलेशनशिप का, बिजनेस का और उनकी जो प्लानिंग्स हैं उनके बारे में है, वो भी हमने निकाल लिया है। देन अब आप उनके जो गार्डियन एंजल्स हैं उनका जो कार्ड है वो भी निकल चुका है। और जिनको वो मानते हैं टू कार्ड्स या टू कार्ड्स निकले हैं आपके लिए, राइट। तो अभी हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन नवंबर 2020 कुंभ राशि की, राइट। आपका जो फर्स्ट कार्ड निकल के है गाइस वो है द चैरियट। तो आप इन 30 डेज में रहने वाले हो चैरियट की एनर्जी में, राइट। चैरियट को आप देख सकते हो कि आपके अंदर वो एनर्जी आने वाली है जो हर छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ बनाने के बारे में सोच सकती है। आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो निकल कर बाहर आने वाली है, बिल्कुल इस किंग की तरह आने वाली है। आप देख सकते हो कितना कॉन्फिडेंट है ये इंसान, कितना कॉन्फिडेंस से ये अपनी जर्नी की स्टार्टिंग कर रहा है। हर चीज़ इसके हाथ में है और ये बिल्कुल आप भी एक्वेरियस वाले इसी एनर्जी में आने वाले हो, हर चीज़ को करने वाले हो क्योंकि आप भगवान को बहुत मानते हो। भगवान की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। सो गाइस, नवंबर में आप ऐसी एनर्जी में रहने वाले हो जो आप चाहोगे वो होने वाला है। आपकी जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छे से होने वाली है और जब वो होंगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ ये अच्छा हुआ है, ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। क्योंकि जब वो कुछ आपके साथ होने वाला है उसके लिए आपको जो देख सकते हो यहाँ पे एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं और शिव का बना हुआ है, ये आपके लिए ऑलरेडी रेडी कर रहे हैं सब कुछ कि आपकी लाइफ में अब कोई प्रॉब्लम्स ना आए और उस प्रॉब्लम के लिए आप द चैरियट की तरह अपना एक रथ रेडी कर लें और उस पर चलने के लिए रेडी हो जाएं। अब आप मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो वही आपको मिलने वाला है। और इसमें ये भी है कि हाँ, जहाँ पे आपको पहले नहीं इम्पोर्टेंस मिल रही थी अब आपको हर एक इंसान कोई ना कोई आपसे एडवाइस लेने के लिए भी आ सकता है, क्योंकि अब आपको इतनी समझ आ चुकी है कि ब्लैक और वाइट कि गलत चीज़ क्या होती है, सही चीज़ क्या होती है, इनका चुनाव कैसे किया जाना चाहिए, राइट। तो ये एक गुड एनर्जी है, राइट। नेक्स्ट कार्ड देखेंगे गाइस आपका रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप में है 10 ऑफ वांड्स आया है रिवर्स में। 10 ऑफ वांड्स भी यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ ऐसा लग रहा था कि आपसे नहीं संभल रहा है, जहाँ आप उसके लिए अब उन रिलेशनशिप को संभालने के लिए काबिल नहीं हो, जहाँ पे वो आपको बंदिशें लग रही थी, जहाँ पे आप उनको ये हो रहा था, आपको घुटन महसूस हो रही थी, अब आप उनसे भी बाहर निकलने वाले हो। कहने का मतलब ये आ रहा है कि आप अपने लिए सोचने वाले हो कि आपको क्या करना है और उसके साथ जहाँ पे आपकी हेल्थ और मेंटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही थी उसकी तरफ अब आपका ध्यान जाने वाला है कि आपको, अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो तो इस रिलेशनशिप की जो कमियां हैं उनको भी आपको देखना है, उनको सॉल्व करना है। इस चीज़ की भी आपको समझ आ रही है और ये भी समझ आ रहा है साथ में, अगर ये रिलेशन आपके लिए सही नहीं है तो आप इस रिलेशनशिप से मूव होने के लिए भी रेडी हो, राइट। ये एक सिचुएशन है। और दूसरी सिचुएशन रिलेशनशिप में ये है कि कहीं ना कहीं आपको अपना जो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था, जिसमें आपको इतना फील हो रहा था कि बस अब तो बस ठीक है, उसको भी आप अगर उस रिलेशनशिप में आप कमिटमेंट देना चाहते हो, अगर आपको वो सही लग रहा है तो आप उस रिलेशन को एक नाम देने वाले हो। अगर आपको उस रिलेशनशिप पे कोई ट्रस्ट नहीं है तो आप उस रिलेशनशिप को भी छोड़ने वाले हो। तो आप काफ़ी समझदार होने वाले हो, काफ़ी चूज़ी भी होने वाले हो और जहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही हैं आप उनको एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हो और जहाँ पे दूसरों की गलतियाँ हो रही हैं उनको भी उंगली करने के लिए रेडी हो कि यू आर रॉन्ग, राइट। तो इस एनर्जी में हो आप।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है आपका बिजनेस में, फाइनेंस में, कैरियर में और आपके हेल्थ में, ठीक है। तो इस कार्ड में 9 मोमेंट है, आप देख सकते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स होता है कि आपकी तरफ कोई न्यूज़ आने वाली है, 9 मोमेंट है। बस आप आराम से बैठे हो। अगर आपके बिजनेस में कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है या किसी भी तरह की कोई चीज़ होने वाली है, आप उस चीज़ की वेट कर रहे हो, तो आप हर चीज़ की वेट कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि आपने अपना जो भी काम किया है वो बहुत अच्छे से किया है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था बिजनेस का, आपने उसको बहुत अच्छे से स्टडी करके उस पर साइन किया है, ठीक है। और अगर आपको ये जॉब में बहुत अच्छा चल रहा है तो आपको ये कॉन्फिडेंट है कि आपने अपने जॉब में अगर प्रमोशन होनी है तो उसमें भी बहुत अच्छा किया है। अगर कहीं से आपकी तरफ फाइनेंस आने वाला है तो उसके लिए भी आपने पहले से प्लानिंग की हुई है। और क्या यहाँ पे ये है कि हाँ, अगर आपके कोई डिग्री या डिप्लोमा ख़त्म होने वाला है तो क्या चूज़ करना है प्रोफेशन, वो भी आपने डिसाइड किया हुआ है, राइट। और इसीलिए आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ वेट कर रहे हो उन चीज़ों के आपके पास आने के लिए, राइट। और साथ में हेल्थ में भी ये है कि हाँ, अगर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी पहले, अब वो थोड़ी सी कम होने वाली हैं, राइट। जितनी थी उतनी रहेंगी, उससे थोड़ी कम हो जाएंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी, राइट। तो आपने जो नवंबर में प्लान बनाए थे गाइस, उसमें आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में ये बता रहा है कि आपने जितना कुछ दिया था अपने रिलेशन, जितना भी कुछ आपने प्लान किया था इस 2020 में, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुए हैं, जिसके कारण आपके अंदर थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन सी आ रही है कि जो आपके प्लान थे नवंबर में वो कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे। बट आप एक कन्फ्यूजन की सिचुएशन में हो कि होंगे या नहीं होंगे। बट ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप अपने अंदर की कमियों को महसूस कर सकते हो और उन्हें अच्छे से डील कर सकते हो, तो ये कार्ड रिवर्स में भी अप में भी होता है। अगर अप में भी ये कार्ड आता है तो उसमें भी यही होता है कि आप एक सैड एनर्जी में हो, कि आपके जो प्लान्स हैं ना गाइस, वो थोड़े ढीले ढीले चलेंगे, एकदम से वो मूव ऑन नहीं करेंगे। जितनी मूव ऑन आपकी एनर्जी चैरियट आई है, आपके जो प्लान हैं वो धीरे धीरे थोड़े डिले डिले हो रहे हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ में मूवमेंट नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चूजी हो रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैंने तो इसमें 100% इन्वेस्ट किया है और मुझे इतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूं। बस आप ऐसी एनर्जी में रहने वाले हो। तो गाइज आपके लिए यही निकल के आया है कि आपकी जो एनर्जी है इस नवंबर में काफ़ी फास्ट है, काफ़ी कुछ करना चाहते हो और बहुत अच्छे से करना चाहते हो, बहुत सी प्लानिंग्स हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि आपकी वो सारी प्लानिंग्स कंप्लीट हो, क्योंकि आपकी कुछ प्लानिंग्स जो हैं वो धीरे धीरे चलने वाली हैं, राइट। तो अभी देखते हैं जो आपके गार्डियन एंजल्स हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। उसमें आया है गाइस डायमंड से स्ट्रांग इन योर फेथ। आप में यहाँ देख सकते हो कि आपको स्ट्रॉन्ग होना है और आपको उन चीज़ों पे विश्वास करना है जो आपके इंट्यूशंस कह रही हैं, क्योंकि इंट्यूशन जो होती है, आप बहुत इंट्यूटिव हो, राइट। और उन चीज़ों को भी सोचते हो कि कैसे किया जाए। आप जो पॉजिटिव आउटकम होता है उस पर डिपेंड होते हो और उसको पॉजिटिव माइंड में सेट करते हो। तो आप मैनिफेस्टेशंस के मूड में हो, तो आपको घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये सोचना है कि आपने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है और आगे भी ऐसा ही होने वाला है आपकी लाइफ में, राइट। ये है आपका एंजल्स की तरफ से मैसेज। अब आप जिनको मानते हो उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। 2 कार्ड्स निकली हैं, राइट। फर्स्ट कार्ड ये है कि हाँ, 2 तरह के संसार होते हैं, एक बाहरी संसार होता है गाइस और एक हमारे अंदर होता है, राइट। तो हमें इन दोनों के प्रति जानकारी होनी चाहिए। मैंने बोला ना कि आप इंट्यूटिव हो सकता है कि आप टैरो रीडर हो या मेडिटेटर या हीलर, कुछ इस तरह के उसमें ज़रूर हो सकते हो किसी एक में, राइट। तो उसमें आपको ये समझ है कि ये 2 संसार होते हैं, एक बाहर और एक हमारे अंदर होता है। तो इसके बावजूद हमें दोनों को ही बैलेंस करना होता है, राइट। हमें डिस्टर्बेंस नहीं लेके आनी है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस बिल्कुल ऐसे रहना है। और अपने जो कर्तव्य हैं इस दुनिया के प्रति और अपने प्रति, उनको भी समझना है। जैसे हमारा इस दुनिया में आने का कर्तव्य है अपने परिवार को संभालना है, जो सोसाइटी और जो समाज है, राइट। पर हमें जो अपने प्रति कर्तव्य है वो ये है, अपनी बॉडी माइंड और सोल को भी कल्याण करना है, वो भी हमारा ही कर्तव्य है, राइट। और दैवीय समय,
आपको परेशान या व्याकुल होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कुछ सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो उसके पीछे भी यूनिवर्स का कुछ हाथ होगा, आज नहीं तो वो कल होगी, क्योंकि यूनिवर्स ने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ है और ये सब एक समय पर ही होने वाला है, तो उससे पहले कुछ नहीं होगा। अगर आप चिंता में या परेशान में या सैड होके रहोगे तब भी आपको क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सो इसलिए आपको ये करना है कि अपने पॉजिटिव माइंड में रहना है, पॉजिटिव सेटिंग करनी है, पॉजिटिव सोचना है, मैनिफेस्टेशन करनी है। आपको इन चीज़ों के बारे में पता है और इन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारिए। तब तक के लिए गाइस मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस करना मत भूलिए, तभी तो न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, राइट। ये गाइस एक जनरल रीडिंग है, राइट। अगर आपके साथ पूरी तरह से रेजोनेट नहीं होती है तो कोई बात नहीं, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उसे रिसीव कीजिए एंड बाकी को लीव कर दीजिए, राइट। अगर गाइस आप एक अपने लिए एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और अभी तो उस पर गाइस दिसंबर तक 50% डिस्काउंट है, तो प्लीज़ आप अपना बेनिफिट लीजिए। थैंक यू सो मच।